Shipra, just see my screen is visible. Yes, ma'am. Screen is visible. So, good morning, everybody. Myself, Uswa K. I am Infinity Trainer. फॉर इंस्टाग्राम आई एम नॉट ओनली गिविंग यू द ट्रेनिंग ऑफ इंस्टाग्राम, मैं आपको सेगमेंट ट्रेनिंग भी देने वाली हूँ और भी बहुत सारी आपको ट्रेनिंग्स मेरी तरफ से मिलने वाली हैं। बट यस, आज का एजेंडा हमारा इंस्टाग्राम है। और इंस्टाग्राम के पिछले जो भी आपके सीरीज अगर मिस हुए हैं, अपनी अपलाइन से ले लीजिएगा और उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। हम आज डे 4 पे हैं, यानी फोर्थ डे ऑफ ट्रेनिंग पे हैं, जिसमें मैं आपको स्टोरीज बताने वाली हूँ। तो स्टोरीज का फंडा मैं लास्ट उसमें ये बता चुकी हूँ, अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ कि स्टोरीज आपकी 24 घंटे तक यहाँ रहती है। यानी ये यहाँ पे अभी मेरी कोई भी स्टोरी मैंने नहीं डाली हुई है, लेकिन स्टोरीज आपकी 24 आवर्स तक एग्जिस्ट करती है, शो हो रही होती है। एंड 24 घंटे के बाद वो आपके इस सेक्शन में आकर के सेव हो जाती है। यानी जैसे आप स्टोरी पुट करते हो या पोस्ट करते हो, तो एक आर्काइव ये क्रिएट होता है और आपकी प्रीवियस स्टोरी डिस्प्ले नहीं हो रही होती। यानी आपको जो फॉलो कर रहा है, जो विजिटर है आपकी प्रोफाइल पे, उसको वो जो स्टोरी हट जाती है जब, तो ये मतलब आर्काइव वाला सेगमेंट उसे नहीं नजर आता। ये आपके अपने लिए है, ताकि आप फ्यूचर में अगर ये कंटेंट दोबारा यूज करना चाह रहे हैं कहीं भी, तो यू कैन डू। तो ये मेरी देखिए 10 मई की कोई पड़ी है, 3 मई की, जब जब मैंने जो जो स्टोरीज डाली हैं वो सारी यहाँ प्रिजर्व्ड होकर के सेफली रखी रहती हैं। ये चीज मैं लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। एंड इनको हम अगर चाहें कि भाई ये स्टोरी अगर मुझे कोई विजिट कर रहा है और मैं उसे दिखाना भी चाहती हूँ, तो हम कहाँ डाल देते हैं, हाइलाइट्स में डाल देते हैं। तो ये हाइलाइट मेंटेन करना, मैनेज करना, मैंने आपको लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से बताया था। आज मैं आपको स्टोरी के कुछ फीचर्स बताऊंगी, एक नई स्टोरी क्रिएट करके, और उसमें स्टोरी में बहुत सारे बिजनेस टूल्स दिए रहते हैं, जिसमें आप अपने बिजनेस को, अपने प्रोफाइल को, अपनी सर्विस को ग्रो कर सकते हो और लीड जनरेट कर सकते हो। तो हाउ वी कैन जनरेट अ लीड, हाउ वी कैन गेट द लीड आउट ऑफ इट, ये मैं आपको क्लियर करूंगी। बट इससे पहले कुछ थ्योरेटिकल फंडा आपको बताऊंगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं किसी किसी की, जैसे ये है, जैसे एक एग्जांपल, ये स्टोरी है, किसी और की स्टोरी है, मैं क्यों इनकी स्टोरी देख पा रही हूँ, यानी कि ये सारी स्टोरीज मुझे क्यों नजर आ रही हैं, क्योंकि इन लोगों को मैं फॉलो करती हूँ। तो एक पॉइंट हमें इस बात से ये समझ में आया कि जिन लोगों को, जिन प्रोफाइल्स को हम फॉलो करते हैं, ओनली हम जिन्हें फॉलो करते हैं, बस उन्हीं की ही स्टोरीज हमें यहाँ इस तरह से यू नो हमारे ऊपर डैशबोर्ड पे नजर आएंगी, होम के ऊपर हमारे नजर आएंगी। तो इफ आई एम नॉट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पर्सन अकाउंट, तो अगर मैं उसको फॉलो नहीं करती हूँ, तो मुझे यहाँ वो दिखेगा नहीं। तो इस चीज से आई थिंक आपको ये बात समझ में आई कि मेरी स्टोरी जो भी मैं यहाँ डालूंगी वो ओनली विजिबल होगी मेरे फॉलोअर्स को, नॉन फॉलोअर तक मेरी स्टोरी नहीं पहुंचती है। नॉन फॉलोअर तक आपकी रील्स, आपकी पोस्ट, या आपने क्या बोलते हैं, अगर कुछ लाइव आप कर रहे हो तो वो पहुंच जाता है। उसमें भी अगर आपने कुछ सेटिंग्स वगैरह प्रॉपर तरीके से की हुई है, जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन से बताऊंगी। तो यहाँ अभी हमें एक चीज, ये फंडा आपको आई बिलीव समझ में आया कि जो स्टोरी है ओनली एंड ओनली फॉलोअर्स ही देख पाते हैं। लेकिन अब ये जो फॉलोअर्स हैं, अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, मेरे 1966 फॉलोअर्स हैं अभी। मैं चाहती हूँ इनमें से मेरे अभी ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं हालांकि इसमें इतना मतलब इतने एक्सपेरिमेंट अपने इस प्रोफाइल के साथ करती हूँ, जिसकी वजह से कई बार मेरा प्रोफाइल ब्लॉक भी हो जाता है। अभी मैं पिछले, मान लीजिए 1 हफ्ते से आई वॉज रिस्ट्रिक्टेड विद इंस्टाग्राम, कि मैं किसी को डीएम नहीं कर सकती थी, मतलब मैसेज नहीं कर सकती थी, और कुछ और भी फीचर्स हटा लिए गए थे इंस्टाग्राम की तरफ से। क्यों? क्योंकि मैंने स्टोरी में कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जो इंस्टाग्राम को पसंद नहीं आया। मैंने कुछ रूल्स उनके वायलेट कर दिए थे। रूल्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते, मैं सब बताऊंगी, डोंट वरी। तो सबसे पहले अब हम बिना आगे बात करें, हम प्रैक्टिकली करना शुरू करते हैं। नीचे देखिए, आपको ये नीचे ये जो प्लस का साइन दिख रहा है एकदम मिड ऑफ दिस सेक्शन, ये प्लस का साइन, ठीक है, इस प्लस के साइन की बात कर रही हूं मैं। तो इस प्लस के साइन पर ही बस हमें जाना है, ठीक है। और यहाँ हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैं क्लिक करते ही रील के ऊपर आया, मैं स्टोरी पे क्लिक करूंगी इस तरीके से। तो मैंने अब स्टोरी पे क्लिक किया। तो अब मैं क्या डालना चाहती हूँ, ये या तो मैं, मेरे पास 2 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो भाई मेरे मोबाइल गैलरी में कुछ है तो मैं वो डालना चाहती हूँ। मान लीजिए ये एक वीडियो क्लिप है, ये एक वीडियो क्लिप है, या तो मेरा ऑलरेडी मैंने कैनवा पे कोई डिजाइन, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए कैनवा पे मैंने कोई डिजाइन बनाया हुआ है, वो मैं स्टोरी पे, मतलब मेरा ऑलरेडी कई किसी और थर्ड पार्टी ऐप से मैंने कोई अपना ग्राफिक बना रखा है, या मे बी मैंने
कोई छोटा सा वीडियो क्लिप बना के रखा है वीएन के थ्रू, या कोई भी और डिफरेंट, जैसे पूनम बताती है एआई टूल्स के थ्रू आप लोग आजकल वीडियो एडिटिंग वगैरह ये सब चीजें सीख रहे हो, तो वो कोई भी आप अपनी मोबाइल गैलरी से पिक करके कुछ भी आप यहाँ डाल सकते हो। आप जैसे ही इसे पोस्ट करोगे तो इट विल बी posted for next 24 hours and it will be preserved into your archive। आर्काइव में वो जाके प्रिजर्व हो जाएगा फॉर द फ्यूचर। अब जैसे मैं ये पोस्ट करना चाह रही हूँ, बट इससे पहले मैं कुछ चीजें डालना चाह रही हूँ। अब जैसे कि ये मैंने कॉल एक्शन डाला हुआ है इसमें, लिमिटेड सीट्स है, स्टॉप थिंकिंग ज्वाइन नाउ, बस एक सिंपल सा एक बी एन एक्शन टेकर, एक मैंने एक मैसेज डाला था, वो मैंने किसी और रील के लिए डाला था, बट ये एक है अच्छा, एक मुझे वो मिला हुआ है बना बनाया। तो चलिए मैं इसमें कुछ चीजें और डालती हूँ। मैं क्या चाह रही हूँ कि यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ कि लिमिटेड सीट्स हैं, और फिर बंदा मुझे कनेक्ट कैसे करेगा? तो जो स्टोरीज होती है ना, स्टोरीज एक हमारे पास एक मात्र एक ऐसा साधन है, एक ऐसा यहाँ पे इंस्टाग्राम की तरफ से दिया हुआ एक फीचर है कि जहां हम अपने लिंक वगैरह यूज कर सकते हैं। जबकि आप अपनी रील के कैप्शंस में, पोस्ट के कैप्शंस में या कमेंट में कोई भी लिंक नहीं दे सकते, वो लिंक वर्क ही नहीं करेगी। आप दे भी दोगे लिंक, दे तो दोगे आप, लेकिन वो क्लिकेबल नहीं होगी, ऑन द क्लिक इट विल नॉट फंक्शनल। एंड इफ आई वांट टू यूज अ फंक्शनल लिंक ऑन द इंस्टाग्राम, तो जो हमारी स्टोरीज है वो बेस्ट एक ऑप्शन है, अदर देन द बायो। बायो पे हम लिंक दे सकते हैं या हम स्टोरीज के ऊपर लिंक दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऊपर देखिए, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं स्टोरी के, सॉरी, ये जो ऊपर ऊपर ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें देखिए आप, स्टिकर जो नजर आ रहा है ना, ये मिड ऑफ दैट स्टिकर, तो इसके ऊपर जैसे ही हम स्टिकर पे क्लिक करते हैं तो हमें बड़े सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एको एक ऑप्शन मैं आज आपको यूज करना सिखाऊंगी, बट अभी इस स्टोरी में मैं चाहती हूँ कि एक लिंक डल जाए। तो व्हाट विड आई डू, देखिए नीचे सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट लाइन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन लिंक दिख रहा है आपको, इसी लिंक पे बस मैंने क्लिक करना है। नाउ अब मैं यहाँ पे अपना लिंक दे रही हूँ, किसका? व्हाट्सअप का। तो एक सिंपलेस्ट वे में मैं एक लिंक देती हूँ, WA.ME, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यही ये फॉर्मेट है इसका। ये आपको अपना, अगर आपने मोबाइल नंबर डालना है तो आपने ये इनिशियल ये हेड जरूर यूज करना होगा, तो आपका एक क्लिकेबल लिंक बन जाएगा। उसमें आपको लिखना क्या है, WA.ME/91 इज इंडिया कोड, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर। मैं अपना डाल रही हूँ, जैसे ये मैंने किया। अब इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कस्टमाइज स्टिकर। तो ज्वाइन मैं चाह रही हूँ कि जैसे ही बंदा इसके ऊपर टच करे तो वो सीधे व्हाट्सएप पे मेरे कनेक्ट कर ले। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ क्लिक क्लिक हेयर टू ज्वाइन। अब ये जो टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट इस तरह से शो होगा, एंड ये इसके पीछे मेरी जो लिंक मैंने आगे आपको दी थी, राइट, वो लिंक इसमें आ चुकी है। इस तरीके से मैं कॉल एक्शन ऐड कर सकती हूँ। ये हम, आपका कोई भी बिजनेस है, आप जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई अपना कोई मतलब मान लीजिए आपका जैसे होम एसेंशियल्स वगैरह के ऊपर आप वर्क करते हैं, आप वो रीसेलर है, आप कोई आपने अपना आर्टिकल डाला हुआ है, तो यहाँ पे आप बुक बुक नाउ या ऑर्डर नाउ लिख सकते हैं, और पीछे आपने क्या डाल दिया, अपना व्हाट्सएप लिंक। अब जैसे ही बंदा उस पर क्लिक करेगा वो सीधे व्हाट्सएप पे आपके लैंड कर जाएगा, और अब आपको पता है कि आपने अपने लीड को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आपको क्या करना था, लीड को एनी हाउ व्हाट्सएप तक लेके आने का एक सफर तय कराना होता है। यही पूरी मारामारी जो इतने दिनों से चल रही है, अलग अलग आप ट्रेनिंग्स ले रहे हो, यही एक्सरसाइज हम करते हैं। फिर उसके बाद लीड कन्वर्जन एंड ऑल वाले प्रोसीजर पे हम आते हैं, राइट। तो लैंड उसको व्हाट्सएप पे कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो दिस इज वन अनदर वे ऑफ कॉल एक्शन। तो जैसे ही मैं इसको, अब यहाँ पे एक अच्छा सा म्यूजिक डालिए, म्यूजिक हमेशा कोशिश ये करिए कि कोई ट्रेंडिंग हो, एंड इट शुड बी रिलेटेड टू योर, जो भी आप इसमें स्टोरी पे जो आप कंटेंट डाल रहे हो, ऐसा नहीं हो कि यहाँ कुछ डाला है वहाँ म्यूजिक कुछ रोने धोने वाला चल रहा है, और यहाँ आप कुछ एक मोटिवेशन समथिंग आप कुछ इस तरह का यूज करना चाहते हो, तो इट हैज टू बी रिलेवेंट। जैसे देखो, मुझे मैं डाल देती हूँ फटाफट से, ठीक है, ये मैंने डाल दिया म्यूजिक, एंड
योर स्टोरीज पे पोस्ट कर देती हूँ। तो एक इस तरह से मेरी एक स्टोरी क्या हुआ, पोस्ट हो गई। अभी मैंने आपको एक चीज बताई है, दैट इज कॉल एक्शन। अब हम आते हैं क्रिएटिविटी पार्ट पे, क्योंकि जब हम इस क्रिएटिविटी पार्ट पे वर्क करेंगे तो आपको सारे बाकी के ऑप्शन से बताऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट किया, ठीक है, तो टेक्स्ट मैं एक बार दोबारा से वापस जाती हूँ, राइट। प्लस साइन, प्लस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ से या तो आप कोई भी अपना आपके पास अगर कोई पिक्चर है, आप उसके ऊपर कुछ करना चाहते हैं तो यू कैन यूज, या आप यहाँ पे पोलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके सारी चीजें आपको बताऊंगी। जैसे कि लेट मी फाइंड आउट समथिंग विच इज रिलेटेड टू इट। चलो कैसी, मैं एक फैमिली पिक्चर उठा लेती हूँ। सॉरी, वो रील्स पे चला गया था। स्टोरी, यहाँ से आपको स्टोरी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, ये मैंने लिया। आप जब इसको ऐसे 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 स्लाइड करेंगे ना, तो इसके कलर कलर स्कीम भी चेंज होती जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट, सॉफ्ट, ये वो सारे इसमें अलग अलग टाइप के आते जाएंगे। तो ये भी आप अपने एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो। बट अभी मैं यहाँ पे ये कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मैं कुछ और ही आपको करके दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको ना चाहती हूँ कि आप इसमें सारे फीचर्स को यूज करना सीखें। तो मैं ड्रॉ पे गई और एक मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ, फिल कर रही हूँ ब्लैक कलर, ठीक है। मैंने अभी क्या कर दिया, प्लेन कर दिया। अभी मैंने कैसे किया, मैंने कोई भी रैंडमली पिक्चर उठाया था अपनी गैलरी से। मैं कलर पिकर पे गई। मैं कहाँ गई, यहाँ गई इधर, और ये ड्रॉ के ऊपर गई। ड्रॉ पे जाने के बाद यहाँ मैंने ब्लैक कलर उठाया। ब्लैक कलर उठाने के बाद ये कलर पिकर जैसे ही आया, आप जैसे ही इसको लॉन्ग प्रेस करोगे ना, तो आपको एक, जो भी आप कलर यहाँ से सिलेक्ट करोगे उसी कलर का वो हो जाएगा। जैसे मैंने ब्लू लिया, लॉन्ग प्रेस किया तो ये ब्लू हो गया, इस तरीके से। तो मैं एक्चुअली अपना एक वो कैनवा तैयार कर रही हूँ, कैनवस तैयार कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसके ऊपर मैं कुछ अपना जो भी मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर सकूँ। यहाँ तक शिप्रा कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि मैं तेजी से आगे बढ़ रही हूँ और लोग डाउट में बैठ नो जाएं? मैम, नो, अभी तक ऐसा कोई डाउट नहीं आया है। आप कंटिन्यू कर सकते। ठीक है डियर, ओके, थैंक यू सो मच। तो अब मैं आपको एक्चुअली में, मेरा इंटेंशन ये ब्लैंक स्पेस का इसलिए था क्योंकि मैं आपको कुछ यहाँ पे ना फीचर्स बताना चाह रही थी। जैसे कि लोकेशन आप अपनी ऐड कर सकते हो। अगर आपने मान लीजिए कोई आप ट्रिप कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, कहीं आप विजिट कर रहे हो, तो आप ये लोकेशन ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे ही लोकेशन पे क्लिक करोगे तो वो आपको लोकेशन दिखा देगा, जो आपने प्रीवियसली जो भी मेरी लोकेशन रही है जहां जहां भी मैंने डाला था। आप अगर कोई एक सर्टेन आप डालना चाहते हो, जैसे मैंने आगरा डाला, आगरा सिटी ताज, या आगरा फोर्ट ताज, जो भी मतलब आप डालोगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोकेशन भी मेंशन कर सकते हो। अच्छा, अब लोकेशन मेंशन करने से फायदा ये होता है कि आपकी जो आर्काइव में स्टोरी सेव होती है ना, वो लोकेशन की कैटेगरी में भी हो जाती है। तो आप अगर देखना चाहो कि भाई मैं किस दिन उस पर्टिकुलर लोकेशन पे गई थी, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो। या लोकेशन क्योंकि आपने मेंशन की होती है, तो जो आपके फॉलोअर्स हैं और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं, तो उनको भी वो एक एक तरह से एक नोटिफिकेशन जाता है, उन्हें रियलाइज होता है कि यार ये बंदी इधर विजिट करी है, तो वो आपकी लीड आपको कनेक्ट कर सकती है। तो दैट इज, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोकेशन का यहाँ पे ये फायदा आप ले सकते हो। मेंशन में अगर आप चाहते हो कि किसी को आप नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो कि भाई मैंने ये स्टोरी डाली है, तुम इसे चेक कर लो, तो जो आपके, मान लीजिए आप बिजनेस अपना रन कर रहे हैं, तो आपके जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, अब आप उनको मालूम है कि भाई मेरी इस क्लाइंट को इस पर्टिकुलर मेरे इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रहता है हमेशा, तो आप उसे मेंशन कर सकते हो, ताकि जब भी वो अपना इंस्टाग्राम खोलेंगे या उनके मोबाइल पे भी एक नोटिफिकेशन आ जाता है दैट दिस पर्सन हैज मेंशन यू इन हर स्टोरी, ऐसे करके आ जाता है। तो वो अगर किसी और भी चीज में व्यस्त होंगे, बट उन्हें पता चल जाएगा कि आपने इनको नोटिफाई किया है, तो वो जरूर देखेगा, तो आपका एक व्यू बढ़ जाएगा और आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्टोरी के थ्रू उन तक पहुंचाना चाहते हो वो पहुंच जाएगा। तो दिस इज हाउ मेंशन वर्क्स। म्यूजिक अभी आपको मैंने जस्ट डाल के दिखाया था। आप कोई भी ट्रेंडी, अच्छी, रिलेवेंट टू योर स्टफ, अगर आप या कंटेंट आप से रिलेटेड कोई म्यूजिक लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि म्यूजिक जो है एक तरह से इंटरेस्ट डेवलप कर देता है। बंदा म्यूजिक के चक्कर में भी समटाइम अटक जाता है सुनने के लिए, देखने के लिए, राइट। एंड फोटो से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी मोबाइल गैलरी से कोई भी फोटो ऐड कर सकते हैं। जैसे जस्ट अभी मैंने एक फोटो ऐड किया था और उसे मैंने
अभी थोड़ा उसको क्या कर दिया, छुपा दिया, उससे कलर डाल दिया, क्योंकि मैं अभी फोटो ना करके कुछ और करना चाहती हूँ। अब यहाँ मेरे साथ जितने भी मेरे एनवी शॉपी बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो आज तक अपने स्टोरीज के ऊपर अपना इनकम वगैरह का बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया पोस्टर्स बनाते थे, जिसमें आप लोग बैंक स्टेटमेंट अपना यूज करते थे, तो ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल आ गया है इंस्टाग्राम का कि स्टॉप पुटिंग एनी बैंक स्टेटमेंट ओवर योर स्टोरीज। यानी आप कोई भी बैंक स्टेटमेंट, कोई भी इस तरह की बात, यहाँ पैसा कमा लो और इस टाइप का कोई वर्ड, वर्क फ्रॉम होम जैसा वर्ड यूज मत करना, क्योंकि अगेन मेटा वालों ने अपना एल्गोरिथम चेंज कर दिया है, और अब इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली लिया जा रहा है। आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, आपको वार्निंग मिल जाएगी, एंड आपके कुछ फीचर्स यानी मोनेटाइजेशन, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैम सारे सॉरी होना जरूरी है। सॉरी टू इंटरप्ट। कमेंट्स अब वो मैं कमेंट आ रहा है कि स्पीड स्लो कर दीजिए मैम। ऐसे आपका स्पीड इतना जा नहीं रहा है, बट फिर भी लोगों को मतलब पता नहीं, शो हो रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं, मैं फिर भी बहुत तसल्ली से ही बता रही हूँ। आई डोंट थिंक दैट मच हाँ इज जी स्पीड मैम। इज देयर। ये न्यू कमर्स होते हैं ना, असल में उन्होंने पीछा कुछ लिया नहीं है अभी क्लासेस, तो हाँ इस जी। वजह से उनको थोड़ा यस। ऊपर जा रहा है, बट डोंट वरी गाइस। आप जब मेरे पीछे के 3 दिन के सीरीज ले लोगे ना, जब आप अटेंड कर लोगे ना, तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से बेसिक्स में जाकर के क्लियर कर चुकी हूँ। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। आप इस सेम सेशन का रिकॉर्डिंग भी देख लोगे, दोबारा से देख लेना, ताकि और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। तो मैं जो कह रही थी कि आपका अकाउंट जो है बैन होने के पूरे चांसेस हो जाएंगे, आपके बहुत सारे फीचर्स हटा लिए जाएंगे, मोनेटाइजेशन पे ग्रीन की जगह रेड मार्क लग जाएगा, जो कि फिर आगे हमें ग्रो करने में मुश्किल होगा, जो ऑलरेडी मैं फेस कर चुकी हूँ लास्ट वीक। यही मैंने किया था, यही गलती मैंने की थी, कि मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट यूज किया था अपनी स्टोरी में, जो कि पसंद नहीं आया इंस्टाग्राम को, मुझे वार्निंग आ गई। तो यू ऑल हैव टू नॉट टू डू सच मिस्टेक्स। एंड उसके लिए फिर मुझे क्या सॉल्यूशन करना पड़ा, मुझे इंस्टाग्राम को जाकर के रिक्वेस्ट डालनी पड़ी हेल्प सेंटर में, कि भाई इट वाज माय फॉल्ट, अननोइंगली या मैंने मतलब अनइंटेंशनली रूल वायलेट कर दिया, आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम। तब जाकर के मेरा यू नो उन्होंने रिव्यू में डाल करके मेरा रिज्यूम की मेरी सर्विसेज। तो ये चीजें आप सबको बहुत ध्यान देनी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, कि हम इस तरह से रील्स मतलब सॉरी स्टोरीज में हम और क्या क्या कर सकते हैं। स्टोरीज में हम यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप भी डाल सकते हैं, यानी यहाँ आप अपना व्हाट्सअप नंबर डाल सकते हैं। अब जो व्हाट्सअप आपका इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है, यानी जो व्हाट्सअप नंबर आपने यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है, यानी जो लिंक्ड है, जो आपका व्हाट्सएप नंबर लिंक है, ताकि आपकी लीड जो है जैसे ही इस पे क्लिक करे तो सीधे वो व्हाट्सएप पे पहुंच जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ आपको अलग अलग उसके वो दिख रहे हैं, डिस्प्लेस दिख रहे हैं। तो जो भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको जब मेरी ये स्टोरी नजर आएगी, तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यू विल लैंड अप ऑन द डायरेक्टली टू द व्हाट्सएप। अब आप कहोगे मैम अभी आपने लिंक बताया था, लिंक के थ्रू व्हाट्सएप मिल रहा है, तो फिर ये वाला क्यों यूज किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ये ओनली एंड ओनली फॉर व्हाट्सएप है। यानी वो व्हाट्सएप नंबर जो आपका इस इंस्टाग्राम आईडी के साथ आपने लिंक किया हुआ है। मे बी आप किसी और अगर व्हाट्सएप पे अपनी लीड लैंड कराना चाहते हो, तो आपको WA.ME वाला लिंक ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां आप दूसरा नंबर यूज करने वाले हो। दूसरा ये कि आपकी मे बी कोई वेबसाइट है, आप चाहते हो कि विजिट वेबसाइट करे बंदा, तो आप वहां पे अपनी वेबसाइट का लिंक यूज कर सकते हो। मे बी आपका कोई यूट्यूब का कोई वीडियो है जिसे आप यहाँ पे पुश करना चाहते हो, तो आप यूट्यूब का वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, राइट। तो अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ ये जो लिंक इसमें ऑप्शन है। बट ये जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप विल ओनली रिडायरेक्ट योर क्लाइंट टू दैट व्हाट्सअप नंबर ओनली, जो कि आपके इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है या लिंक्ड है। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। GIF के थ्रू हम इतनी बढ़िया बढ़िया क्रिएटिविटी कर सकते हैं ना, ये जो GIF है। हाँ बोलिए चित्रा। मैम एक चीज थोड़ा रिपीट कर दीजिए कि इंस्टाग्राम पे क्या क्या चीजें हमें नहीं डालनी जिससे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट बैन ना हो। एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए। जैसे हम एनवी शॉपी बिजनेस में हम डेली का इनकम कर रहे हैं, तो आप अगर बैंक स्टेटमेंट वगैरह यूज कर रहे हो, वो मत यूज करिए। वर्क फ्रॉम होम वर्ड ये मेटा वालों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि उन्हें लगता है ये फेक एंड स्कैम्स हैं।
तो अवॉइड डूइंग इट। आप किसी भी तरह का मनी से रिलेटेड अगर कोई कमिटमेंट कर रहे हो, इतना पैसा कमाओ, ये मत सोचना कि हम हिंदी में लिखेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। आप किसी भी लैंग्वेज में लिखोगे, गुजराती, मराठी, स्पेनिश, किसी भी लैंग्वेज में लिखोगे, क्योंकि इनके जो एक टीम बैठी होती है अलग अलग लैंग्वेज को भी होल्ड करती है, उन उस कंटेंट को भी ये लोग स्कैन करते हैं। तो इट शुड नॉट बी समथिंग रिलेटेड विच कैन लाइक के एक फिशी लगे और सामने वाले को स्कैम का एक खतरा कहीं से लग रहा हो। तो मोस्टली आप मैम बैंक स्टेटमेंट उतना कमाओ उतना कमाओ, इस टाइप का वर्क फ्रॉम होम करो, ये सब चीजें अवॉइड आपको करनी होंगी, बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। बोलिए शिप्रा। डाउट्स आए हैं कि व्हाट्सएप नंबर चेंज करना पड़ेगा क्या? ये तो देखिए आपके ऊपर है। अगर आप अपना कोई दूसरे व्हाट्सएप पे भी वर्क कर रहे हो तो आप अपना व्हाट्सएप वहां पे चेंज कर दीजिए, या इसको यहीं रहने दीजिए। आप लिंक के थ्रू भी, तो मैं आपको लिंक भी तो बता चुकी हूँ ना, तो हाँ लिंक जी। आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो इसमें तो मैं ऑलरेडी ये पॉइंट आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो ये तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट और आप किस तरह से कंफर्टेबल हो करने में, आप वैसे करिए। उसमें हमारी तरफ से कोई वो नहीं है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है करके। ठीक मैम है। फेसबुक फेसबुक और यूट्यूब को कौन सा लिंक डाला है? फेसबुक और यूट्यूब का, कौन सा लिंक? शकीबा आपका अब थोड़ा जैसे आपका क्वेश्चन कोई क्लियर कीजिए। कोई मान लीजिए यूट्यूब में आपने कोई अपना एक नया वीडियो अपलोड किया है, अब आप उस वीडियो को प्रमोट करना चाहते हो, तो उस वीडियो का आप लिंक वहां से उठा करके यहाँ डाल सकते हो और कह सकते हो कि इसके एक रील का एक मतलब एक स्टोरी में उसको इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि ये पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर किया है। टू गेट द डिटेल्ड वीडियो क्लिक ओवर द दिस लिंक। इस तरीके से ना रीडायरेक्ट आप कर सकते हो अपनी जनता को, और ये रीडायरेक्ट मैम एक करना क्वेश्चन बहुत और है। जरूरी होता है अपने प्रोफाइल को ग्रो और करने के लिए। ओरिजिनल वीडियो अगर हम बनाते हैं तो उसमें इनकम के लिए बता सकते हैं, डाल सकते हैं इनकम का स्क्रीनशॉट नहीं, वगैरह? नहीं, आप जितना अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ आपका सस्पेंड होने के चांसेस हैं। क्योंकि ये न्यू रूल्स है, मैं पूरे न्यू रूल्स पढ़ रही थी, इन्होंने री रिवाइज किए हैं अपने रूल्स। तो उसमें आपको अब इन चीजों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी मच टेक केयर ऑफ इट। अब इसमें वीडियो आगे क्वालिटी बढ़ते हैं। वीडियो शिप्रा, क्वालिटी कैसे चेंज करें मैम? थोड़ा सा बस एक और शिप्रा कर दीजिए। प्लीज क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू द टॉपिक रखो, वरना मैं अपने टॉपिक को कंप्लीट ओके नहीं मैम। कर पाऊंगी। जो चीज, जो टॉपिक, जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी आ रही है तो वही पिक कीजिए आप। ओके। ओके ओके मैम। एड योर्स में जाते हैं आप, तो एड योर्स में क्या होता है कि ये एक एक तरह से आप ना सामने वाले को ट्रिगर कर रहे हो, उकसा रहे हो कि भाई मेरी मेरी गैलरी में, यानी आपकी मोबाइल गैलरी में जो फर्स्ट पिक्चर हो वो डालो। यानी एक आपने एक ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हो। तो अगर आप ट्रेंड सेटर बनना चाहते हो ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। या फिर माय कुछ भी, जैसे अच्छा कि बैल्कनी, माय व्यू फ्रॉम माय बैल्कनी, मान लो मैंने ये स्टार्ट करने की कोशिश की, अगर मैं कर रही हूँ, तो अब सामने वाला जो जो भी देखेगा मेरी स्टोरी, वो अपना ऐड कर सकता है। ये मैं गेम, चलिए आज आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ। आप लोग करिएगा माय मॉर्निंग रूटीन। अब मैं देखती हूँ कोई पिक्चर अगर इससे रिलेटेड आता है तो। जैसे मैंने एक स्टार्ट किया माय मॉर्निंग रूटीन, ये अब मैं अपना डाल रही हूँ, सामने वाला अपना डालो, तुम अपना डालो। ये क्या है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे पे जाता जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, ये मैं कर क्यों रही हूँ? इससे क्या हो रहा है कि मेरे जो फॉलोअर्स है वो मेरे कंटेंट के साथ एंगेज हो रहे हैं। अब ये इंस्टाग्राम को यही चीज तो अच्छी लगती है कि ऐसा कंटेंट डाले बंदा कि इसके फॉलोअर्स या जो भी नॉन फॉलोअर्स है वो एंगेज रहे। और अगर मेरे कंटेंट एंगेजिंग है तो इंस्टाग्राम मेरे प्रोफाइल को भी सीरियसली लेना शुरू कर देता है और वो उसको आगे आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। तो ये मैं एंगेजमेंट एक एक तरह से ट्रेंड सेट करना चाह रही हूँ। तो अब मैं जैसे माय मॉर्निंग रूटीन पे मैं यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर उठा लेती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला, फॉर एग्जाम्पल, ये व्हाट्सएप को मैं हटा देती हूँ क्योंकि मैंने ये आपको बस बताने के लिए किया था। मैं जैसे यहाँ पे ये डाला, और एक मैं फोटो उठा करके अपनी गैलरी से बढ़िया सा सुंदर सा डाल देती हूँ। माय मॉर्निंग रूटीन, पता नहीं मेरे पास है भी कोई ऐसा पिक्चर के नहीं, बट लेट्स सी, देखती हूँ शायद मैंने कुछ डाला हो। अब मुझे कोई पिक्चर नहीं मिलेगा, वरना इतने पड़े रहते हैं बिना बात के सारे। लेट्स सी इफ आई गेट समथिंग।
कुछ भी एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते हुए, वॉक करते हुए, अभी कुछ भी नहीं मिल रहा वैसे। मेरे पास बड़े सारे पड़े रहते हैं। मेरी मोबाइल गैलरी सारे लोग विजिट कर रहे हैं ना। एक्चुअली ये ना कैटेगरीज नहीं शो करा ना इसमें। अगर कैटेगरीज हो तो कैमरा वगैरह वाला ओपन करूंगी तो मुझे बड़े सारे सामने सामने मिल जाएंगे। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये डालती हूँ और माय वर्क लिख देती हूँ मैं, ठीक है। एड योर्स मतलब मैं अपनी जनता से क्या कह रही हूँ कि ये मेरा काम है, मतलब ये मैं काम कर रही हूँ, आप अपना ऐड करो। तो अब आप लोग अपना अपना कुछ भी काम करते हुए का इसमें पिक्चर्स आप ऐड कर सकते हो। तो ये एक मैंने क्या कर रही हूँ, मैं एक ट्रेंड स्टार्ट कर रही हूँ। जो जो भी मेरी स्टोरी देखेगा वो मतलब कुछ इस तरह का आप प्रॉम्प्ट डालो। ये तो अभी मैंने ऐसे ही डाल दिया, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर आप अगर सोच समझ के अच्छा डालेंगे तो क्या होगा कि जो आपके फॉलोअर्स है ना वो भी अपने बारे में लिखेंगे। अब हो सकता है बहुत सारी हाउस वाइफ हो, उनके पास तो कुछ भी नहीं होगा, तो देखते हैं वो अपना किचन का डालती है, तो वो आपकी हो सकता है लीड बन सकती है कि आप उसे बोल सकते हो कि इफ यू आर अ हाउस वाइफ यू कैन कनेक्ट विद मी। मुझे मेरे इतने सारे फॉलोअर्स में मुझे नहीं पता कौन क्या करता है। हर कोई हमारी टीम के लोग थोड़ी है, मैं उन लोग को जानती भी नहीं हूँ। दो फॉलो मी, और उसी में से लीड आती भी है और जो मुझे ज्वाइन भी करी होती है। अभी आप लोगों से बात करते करते एक बंदी मुझे ज्वाइन कर रही है, मतलब 5 मिनट पहले तक शी सेड के मैं आपको पे कर रही हूँ, और हो सकता है वो अटेंड कर रही हूँ, मैंने उन्हें लिंक भी दिया था। राइट, तो इस तरीके से आपको लोग मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको डाल सकते हो। मैं अभी से पोस्ट नहीं कर रही हूँ, चलिए मैं पोस्ट कर देती हूँ, आप इस ट्रेंड को आगे बढ़ाना आप सभी लोग, नो प्रॉब्लम। 24 घंटे में तो चली जानी है। तो एक ये आपकी यू नो व्हाट कि एक इस तरह से आप ट्रेंड सेटर भी बन सकते हो विद द हेल्प ऑफ एड योर्स वाले पार्ट में जाकर के। ठीक है, अब आप अगेन स्टोरी में हम जाते हैं, ठीक है। एंड मैं अभी इसी को यूज कर लेती हूँ ताकि मैं आपको अब नेक्स्ट वाला एक उसका पार्ट बता सकूं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेम्स आता है। फ्रेम्स का मतलब ये है कि आप फ्रेम में अपना कोई भी पिक्चर डाल सकते हैं। देखिए ये एक मेरा जो भी मैंने गैलरी से पिक्चर उठाया उसको प्रॉपर फ्रेम फॉर्मेट में ही उसने करके दिया। तो आप अपने कोई भी पिक्चर्स वगैरह के साथ कुछ यहाँ आप अपने प्रमोशंस वगैरह बनाना चाहते हैं तो यू कैन यूज फ्रेम इन दिस वे ऑल्सो। और आप अपने ना खुद के फ्रेम भी यहाँ बना सकते हो, वो भी मैं आपको क्रिएटिव पार्ट में बताऊंगी। ठीक है, पहले मैं आपको एक एक एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब ये कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिससे हमने हमने जो पीछे कोई पिक्चर डाला है मैं उसे ब्लर्ड करके चाह रही हूँ और बोल रही हूँ कि भाई जब तक बंदा उस पर टच नहीं करे, जब तक इंटेंशनली वो उसे देखना नहीं चाहे, वो उसे वो पिक्चर या वीडियो जो भी मैंने यहाँ डाला है वो ब्लर्ड वे में उसे नजर आएगा। किसको? जो मेरी स्टोरी को देख रहा है, जब तक कि वो उस पे क्लिक हेयर टू रिवील यानी क्लिक हेयर टू रिवील, जब तक वो बंदा इस मैसेज पे टच नहीं कर देगा, जब तक मेरा स्टोरी पे डाला हुआ कंटेंट वीडियो पिक्चर जो भी मैंने डाला है वो उसको शो नहीं होगा। तो एक ये वाला ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो। तो मोस्टली जो सेंसिटिव होते हैं ना इस टाइप के, जैसे कुछ क्राइम होते हुए दिखा रहे हैं या सेंसिटिव कुछ इस तरह का अगर है, या मे बी आपका कोई आर्टिकल है जो आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आप चाहते हो जब तक बंदा टच ना करे उसे दिखे नहीं, वो अपना एक अपना रिएक्शन दे वो आपके उसके ऊपर, तो आप उस फॉर्म में भी उस वे में भी इसको रिवील वाले इसको ज्वाइन यूज कर सकते हो। नाउ अब आता है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में आप अगेन एक यहाँ पे आप अगेन आप ट्रेंड सेटर बन सकते हो कि आई एम वर्किंग फ्रॉम होम व्हाट आर यू डूइंग। मान लो मैंने एक एक क्वेश्चन ये लिखा, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम व्हाट डू यू डू। अब ये मैं किससे पूछ रही हूँ? जो मेरी स्टोरी देख रहे हैं वो यहाँ पे अपना आंसर देंगे। वो यहाँ पे क्या करेंगे? अपना आंसर देंगे। उनके आंसर से मुझे क्या मिल गई? लीड मिल गई। उनके आंसर से मुझे लीड मिल गई। सेम वे अब आपका कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है, आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई मैं इस कलर स्कीम पे वर्क कर रही हूँ, मेरा नेक्स्ट आर्टिकल इस मौसम के ऊपर है, अब आप नेक्स्ट कौन से थीम के ऊपर मुझसे डिजाइन चाहते हो, अगर आप एक फैशन डिजाइनर हो तो।
या अगर आप टीचर हैं और आप कुछ एजुकेशनल कंटेंट डालते हो, मान लो आप इंग्लिश टीचर हो, आप इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हो, लोगों को सिखाते हो, तो आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट आप मुझे किस टेंस के ऊपर चाहते हो, फ्रेजेस पे चाहते हो, प्रोवर्ब्स पे चाहते हो, किस चीज में आप मुझसे वीडियो चाहते हो, आप इस तरह से डाल के आप एंगेजिंग एंगेजिंग भी बनाते हो अपने कंटेंट को। प्लस आपको अपनी जनता की रिक्वायरमेंट पता चलती है कि व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट सर्विस को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो, और अपनी जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको फॉलो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपसे कोई ना कोई फायदा मिल रहा है आपके कंटेंट के थ्रू, तो आप भी उनकी रिक्वायरमेंट पता कर सकते हो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो या मेरा नेक्स्ट कंटेंट किस टॉपिक को कवर करना चाहिए, यू टेल मी। तो यहाँ जो भी आएंगे आंसर्स वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे कि भाई इसने ये आंसर दिया, आप वो नोट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप फर्दर अपनी सर्विसेज दीजिए, या जो भी आपका कंटेंट है वो आप बना करके दीजिए। तो इस तरीके से भी आपको बहुत अच्छा लीड से इंटरेक्शंस क्रिएट करके आप बहुत अच्छा अपना बिजनेस जो है ग्रो कर सकते हो। यहाँ तक ये सबको समझ में आया कि ये टूल्स आपके बिजनेस ग्रोथ में किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, आपको एंगेजमेंट भी क्रिएट हो हाँ, रहा है और आपको अपनी जनता की, आपकी फॉलोअर्स की रिक्वायरमेंट भी समझ में आ रही है इन सारे टूल्स की मदद से। यहाँ तक सबको क्लियर मैम है, सही, यस यहाँ और पे नो? एक चीज और क्लियर कर दीजिए, पिक ट्रांसपेरेंसी का भी बता दीजिए। क्या चीज? पिक ट्रांसपेरेंट मतलब फोटो की ट्रांसपेरेंसी। फोटो को हाँ, फोटो की ट्रांसपेरेंट कैसे करें। ट्रांसपेरेंट कैसे बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, मैं अभी बताऊंगी। इसमें तो कोई ऐसा फीचर नहीं है, फोटो को ट्रांसपेरेंट नहीं, स्टिकर हम बना सकते हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगी। ट्रांसपेरेंट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप गूगल क्रोम के ऊपर जाइए, और वहां आप उसको मैं एक आपको साइट अभी बता दूंगी, दिखा दूंगी, वहां पे कर सकते हो। इंस्टाग्राम में कोई उसका अलग से फीचर नहीं है। इंस्टाग्राम में आप ओनली यू कैन डू वन थिंग, कि आप स्टिकर्स बना सकते हो, जो मैं आपको आगे आगे बता रही। उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। नेक्स्ट हमारा ये कटआउट वाला आ गया, इसी में ही मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैं अब इसको क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको सबको हटा देती हूँ, ठीक है, आई डोंट वांट इट। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ, किसको, इसको। अच्छा, ये अभी डिलीट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये पिक्चर ही मैंने सीधे डाला हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें ड्रॉ करके इसको ब्लैंक कर देती हूँ, पहले मैं इसे ब्लैंक कर देती हूँ। कभी कभी ये टच होने के बाद भी होता नहीं है। ये हो गया, ठीक है। मैंने इसे ब्लैंक कर दिया। अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रही थी कि स्टिकर्स हम कैसे बनाते हैं। मैंने ब्लैंक इसलिए किया कि स्टिकर अलग से लाउडली आपको नजर आए, ठीक है। तो अब मैं ये फीचर्स जैसे ही मैं स्क्रॉल अप करूंगी तो मेरे ये सारे जो इसके ऑप्शंस है वो आ गए। तो यू हैव टू मेक अ कटआउट। लास्ट सेशन में किसी ने पूछा था कि मैम स्टिकर्स कैसे बनाए जाते हैं, तो ये जो कटआउट वाला ऑप्शन है ना, यही आपने यूज करना है। अब जैसे ही कटआउट पे क्लिक किया तो उसने मेरी मोबाइल गैलरी ओपन कर दी। अब मैं मान लीजिए किसी मेरे पिक्चर का कटआउट क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं कोई पिक्चर पिक्चर ही लीजिएगा, वीडियो मत उठा लीजिएगा, क्योंकि पिक्चर को ही वो कटआउट सही तरीके से करता है। जैसे मैं यही वाला ले लेती हूँ, इसका कटआउट बनाती हूँ। ये देखिए, ये कटआउट बन गया, मेरी पैंट गायब कर दी इसने, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगी, मैन्युअली करूंगी, क्योंकि इसने क्या किया था, मेरी पैंट वाला एरिया को कट कर दिया था। नहीं, ये इसका सही नहीं बन रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टिकर फॉर्म में ही है ना मेरा वो। मैं इसको हटा देती हूँ, मुझे प्रॉपर स्टिकर चाहिए। मैं चलिए कोई दूसरा पिक्चर लेती हूँ, ये वाला लेती हूँ, इसका सही बनेगा। ये देखिए, ये सही आ गया। वो वाला क्यों उसने उल्टा सीधा कर दिया था, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्टिकर फॉर्म ही है मेरा। मैंने ऑलरेडी उसको कटआउट फॉर्म में ही अपने सेव किया हुआ है गैलरी में, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा स्टिकर बन गया। अब ये स्टिकर मेरा सेफ रहेगा। ओहो, हट गया फिर से, सॉरी। अगेन बना देते हैं फटाफट से, यूज स्टिकर, ठीक है। ये मेरा कटआउट बन गया। अब आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो, अपना प्रमोशन कर सकते हो। अब आप बढ़िया से टेक्स्ट यूज कर सकते हो। तो चलिए हम कुछ अच्छा सा लिखते हैं। जैसे ही मैं ऊपर करूंगी तो यहाँ पे जो है टेक्स्ट का एक नीचे नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है। मैं जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो ये टेक्स्ट, अब टेक्स्ट एडिटर मेरा ओपन हो गया। तो आपको कौन सा फॉन्ट यूज करना है, आप वो फॉन्ट यूज करिए।
देखती हूँ ये कैसा लग रहा है। एंड अगर ये बैकग्राउंड मुझे ऐसा नहीं चाहिए जैसा कि इसमें दिख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, मैं नॉर्मल चाहती हूँ, तो ये ब्लैक, आप जैसी एक के ऊपर ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं देखिए, इससे आप साइज इसका बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है, इस तरह से। एंड ये जो नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक कलर्स दिख रहे हैं, फिर ये सारे क्या है इसका फंडा, ये मैं आपको एक एक करके बता। ऐसा लगेगा जैसे पॉप्स होते हैं ना, ऐसे वो इस तरीके से जैसे ये इफेक्ट आ रहा है, जंप में ये जंपिंग वे में दिखेगा, तो आप अपने टेक्स्ट को ये इफेक्ट, ये इम्प्रेशन और मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट। हाउ आई कैन हेल्प यू, ऐसा करती हूँ कि मैं कुछ कंटेंट यहाँ डालती हूँ, टेक्स्ट डालती हूँ, हाउ आई कैन हेल्प यू। तो मैं एक टेक्स्ट लिखती हूँ, हाउ आई कैन। अब एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, जो गलती मैं अक्सर लोगों को करते हुए देखती हूँ, कि गाइज आप कभी भी टेक्स्ट जो भी लिखे वो हमेशा रीडेबल होना चाहिए, यानी जो फॉन्ट आप यूज करें ना, इट हैज टू बी रीडेबल फॉर्म, कि पढ़ने लायक तो हो, कि समझ में तो आए कि बंदा क्या लिख रहा है, वरना इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से वाले यूज कर लेते हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो लीजिए, लेकिन वो रीडेबल फॉर्म में हो। जैसे ये मुझे ठीक लगा, तो मैं चलिए ये वाला डालती हूँ, हाउ आई कैन हेल्प यू। और अभी मैं एक चीज और आपको बताऊंगी, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम में एक चेंज और आया है कि आप अगर वैरायटी ऑफ फॉन्ट अगर आप सेम ही अपने कंटेंट पे यूज करते हो, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगी, एक लाइन किसी फॉन्ट में लिख रही हूँ, दूसरी लाइन किसी और फॉन्ट में लिख रही हूँ, तीसरी लाइन किसी और फॉन्ट में लिख रही हूँ, ऐसे करके, तो उसमें भी जो है इंस्टाग्राम एल्गोरिथम आपके उस कंटेंट को ग्रोथ देता है, उसकी रीच बनाता है। ये एक नया एक फंडा आया है। ये देखिए, ये इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिथम है ना, वो ऐसे थोड़े थोड़े दिन में चेंज होती रहती है, कभी उसी चीज से आपका एल्गोरिथम आपके कंटेंट पे वर्क करता है और उसे वायरल कर देता है, कभी उसी की वजह से आपका ब्लॉक होने लग जाती है चीजें। तो ये आपको ना टेस्ट एंड ट्रायल करते रहने पड़ेंगे, जो मैं आपको हर टाइम टू टाइम आके आप लोगों को अवेयर भी करती रहती हूँ कि अब ये हो गया तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है नॉल, जैसे अभी आज मैंने एक आपको नई बात बताई। टू री स्टार्ट योर करियर, अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं टेक्स्ट चेंज कर रही हूँ, आई विल बी यूजिंग द नॉर्मल टेक्स्ट क्लासिक। टू री स्टार्ट योर करियर, अब मैं किस किस चीज में हेल्प कर सकती हूँ वो मैं बता रही हूँ लोगों को, ठीक है, मैं ऐसी एक बना रही हूँ। इससे ना आपको थोड़ी डिजाइनिंग आ जाएगी, ये यूज करना आ जाएगा कि कैसे, ओ मेरा स्टिकर ही उधर चला गया, सॉरी। टू रीस्टार्ट योर करियर, टू अपग्रेड योर सेल्फ, इसका मैं चेंज कर रही हूँ टेक्स्ट मॉडल। टू रियलाइज योर niche। अब मैं कैसे कैसे हेल्प कर सकती हूँ मैं सामने वाले को ना, बस यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, टू रियलाइज योर niche। आप ये नोट कर रहे हैं कि मैं सबके जो फॉन्ट्स है अलग अलग डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंगली मैं चाह रही हूँ कि ये ग्रो करे। टू ग्रो योर इंस्टाग्राम अकाउंट, टू मेक यू
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, राइट। ये थोड़ा सा लाइन ऊपर जा रही है तो उसको दो लाइंस में हम डिवाइड कर देते हैं, टू मेक यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इसको थोड़ा ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि मेन तो हमारा यही कॉल एक्शन होने वाला है। अब यहाँ देखो मैंने कितना अच्छा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दिया, और मैं अब अपने नाम लिख देती हूँ। तो इस तरह से आप अपने ना सेल्फ प्रमोशन यहाँ भी बना सकते हो उस वाक्य। और मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, वो भी मैं बता देती हूँ। डिजिटल कोच, मिशन ऑन, वो मिशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया। अब मैं इसका थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज करूंगी क्योंकि मैं इसको अलग वे में शो करना चाहती हूँ, इस फॉर्म में। ठीक है, ये हाउ इज इट, जस्ट सी, कितना अमेजिंग वे में एक हमने अपना खुद का सेल्फ प्रमोशन कर लिया। ना ज्यादा कुछ, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब मैं इसको अपनी मोबाइल गैलरी में भी सेव कर सकती हूँ, जो मैं कहीं कहीं इधर उधर अदर और भी कंटेंट में दूसरे रील्स एंड ऑल में सब जगह कहीं भी उसे वो मैं कर सकती हूँ, क्या यूज कर सकती हूँ। तो मैं इसे यहाँ पे क्या करूंगी, सेव। जैसे ही सेव पे क्लिक करूंगी ये मेरे मोबाइल गैलरी में सेव हो गया। तो आप इस तरह से इंस्टाग्राम की स्टोरी का जो एडिटर है ना, वो आप अपने प्रमोशन स्टफ को क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आप कैनवा में नहीं जाना चाहते हो, आप इस तरह का कुछ क्विकली, कहते हैं ना कि क्विकली बनाना चाहते हो, आप यहाँ भी कर सकते हो। यानी इट्स ऑल योर ओन क्रिएटिविटी। यहाँ आपने कैनवा का बना बनाया कुछ भी यूज नहीं किया। कभी कभी मैं ऐसा समझती हूँ, मतलब ये मेरा मानना है कि बने बनाए टेम्पलेट में क्या होता है कि आपकी खुद की क्रिएटिविटी आगे नहीं बढ़ पाती है, मतलब आपकी सोच ब्लॉक हो जाती है क्योंकि आप दूसरे के डिजाइन में अपना डाल डूल के उसको कस्टमाइज करके आप यूज कर लेते हो। बट ये मैंने एक ब्लैंक पेज के ऊपर आई क्रिएटेड समथिंग माई ओन। तो ये वाली क्रिएटिविटी आपको मेरे हिसाब से खुद को भी अपनी भी ट्राई करनी चाहिए। बने बनाए कंटेंट, बना बनाया वो सब चीजें कभी कभी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आपका एक रियल इनर यू विल बी मोर पावरफुल कमिंग अप। सो दिस इज माय, मतलब आई वुड से के सजेशन फॉर यू ऑल। तो यहाँ पे कुछ अच्छा सा हम कर लेते हैं। मोटिवेशन टाइप करेंगे तो बड़े सारे आ जाएंगे। यहाँ पे एक अच्छा सा म्यूजिक अब हम डाल देते हैं। तो इस तरह से आप ना सच भी कर सकते हो म्यूजिक को। जैसे यहाँ पे आप, मैंने वर्ड लिखा मोटिवेशन, तो अब जितने भी मोटिवेशनल रिलेटेड सॉन्ग्स होंगे, डायलॉग्स होंगे, वॉइस क्लिप्स होंगे या म्यूजिक होगी, वो सब यहाँ आ जाएंगे। तो ये देखिए मोटिवेशनल म्यूजिक आ गई। यही मैं यूज करूंगी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये म्यूजिक। आप लोग जब मेरा प्रोफाइल में आके, तो आई एम गोना यूज इट। अब मैं इसको पोस्ट करने से पहले अगर मैं सेव करना चाहूंगी तो ये विद म्यूजिक ही सेव हो जाएगा। बट विद म्यूजिक ओनली इन दैट केस होगा कि अगर वो म्यूजिक अलाउड होगी। आई रिपीट, विद म्यूजिक भी मैं उसको सेव कर सकती हूँ, लेकिन विद म्यूजिक कभी कभी सेव नहीं हो पाता है क्योंकि जो म्यूजिक ट्रैक आपने यूज किया हुआ है, वो ट्रैक ओनर ने अलाउ नहीं किया है कि उसको कोई भी कॉपी कर ले या कोई भी इस तरह से डाउनलोड कर ले। अब उस चीज के लिए आप उंगली अगर टेढ़ी करना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू यूज दैट सेम म्यूजिक, तो आप क्या करोगे उस रील को कि मतलब आप अपने उस अगर कोई रील है या अगर आपकी स्टोरी है, तो उसके लिंक को कॉपी करके आपको फिर गूगल से जाकर के उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये मेरी म्यूजिक है, ये मैं कोई भी ऐसा ऐसी म्यूजिक चूज करती हूँ जो कि अभी मुझे अलाउड नहीं होगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अ, अभी कौन सी मूवी चल रही है, सैयारा है ना, सैयारा म्यूजिक करेंगे क्योंकि दे विल नेवर अलाउड अलाउड। ये मैंने यूज कर लिया, ठीक है। अब मैं इसे डाउनलोड करना चाहूंगी ना, देखो ये नहीं करने देगा मुझे। ये विदाउट म्यूजिक हुआ होगा, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए विदाउट म्यूजिक हुआ होगा ये। देखिए देयर इज नो म्यूजिक इन दिस।
मैं 1 मिनट अपना वो म्यूजिक कर देती हूँ। ठीक है। अभी देखिए ये वीडियो फॉर्म में तो सेव तो हो गया, लेकिन देर इज नो म्यूजिक इन दिस। उसका रीजन ये है कि दे हैव नॉट अलाउड इट, तो आई थिंक ये वाला भी विदाउट म्यूजिक ही हुआ होगा, ये भी बिना म्यूजिक के ही हुआ है। अब देखिए विदाउट म्यूजिक हुआ और मैं चाह रही थी कि यार यहाँ ये म्यूजिक दे मुझे, ये भी विदाउट म्यूजिक है, तो ये विदाउट म्यूजिक हुआ है। अब मैं विद म्यूजिक अगर चाहती हूँ तो मैं क्या करूँ? अभी मैं इसी स्टोरी के ऊपर जाती हूँ, कौन सी, ये वाली। ठीक है। आई वॉन्ट दिस स्टोरी जिसमें मैंने जो म्यूजिक यूज किया है, मुझे विद म्यूजिक अपनी मोबाइल गैलरी में इस वीडियो क्लिप को सेव करना है। रीजन कि मैं उसे फर्दर इधर उधर कहीं भी यूज कर सकूं। उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करूंगी। मोर पे क्लिक करने के बाद मैं कॉपी लिंक करूंगी। अब मेरी ये स्टोरी की क्या हुआ, लिंक जो है कॉपी हो गई। अब मैं यहाँ आऊंगी, अब मैं करूंगी इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड। ये आप सेकंड वाला ऑप्शन देख रहे हैं, अगर आप कोई रील कर रहे हैं इस तरह से विद म्यूजिक आप चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम वीडियो लिंक उस पर क्लिक करेंगे। बट अभी मैं क्योंकि स्टोरी को करना चाहती हूँ तो मैं स्टोरी पे क्लिक करूंगी। ठीक है। तो मैं स्टोरी पे यहाँ क्लिक करती हूँ एंड इस पे मैं ट्राई करती हूँ, एंड यहाँ मैं अपनी लिंक को पेस्ट कर देती हूँ एंड डाउनलोड करती हूँ। थोड़े ऐड वगैरह आएंगे, वो बर्दाश्त कर लेना प्लीज। नहीं, इस वाली साइट पे नहीं लिया है इसने। मैं आपको बताती हूँ, इसमें ना एक दो साइट्स वर्क नहीं करती हैं बट करती हैं कुछ, तो स्टोरी सेवर डॉट नेट, इस पे जाके देखते हैं। हम्म। इस पे हम क्लिक करते हैं। नहीं, इट्स नॉट नॉट वर्किंग। आई थिंक दिस विल वर्क, क्योंकि मैं भी भूल गई हूँ कि मैं किस पे कर लेती हूँ अक्सर, वो दो तीन कभी कभी ट्राई करने पड़ते हैं। ठीक है। फेसबुक कहाँ से आ गया? हम्म। पेस्ट की मैंने लिंक एंड डाउनलोड पे मैं क्लिक कर रही हूँ। लेट्स सी। ये देखिए सर्च कर रहा है ये स्टोरी। वी आर डाउनलोडिंग द स्टोरी, या इट्स वर्किंग नाउ। एक बार देख लेते हैं डाउनलोड हुई है कि नहीं। नहीं हुई है। लेट्स सी। मैम ये सेकंड लिंक पे जब ने किया था ना, उस पे ट्राई कीजिए, उस पे हो जाता है। सेकंड साइड हो पे जाता जाके। है शिप्रा, कभी कभी नहीं भी होता, ये मेरे साथ अक्सर होता है ये। मैं पीछे ट्राई कर दूँ। कभी कभी वो ले नहीं पाता है। जैसे कभी कभी ना पिक नहीं कर पाता लिंक को प्रॉपर हाँ। तरीके से, तो मुझे दोबारा से पिक करना पड़ता है। कॉपी लिंक को मैं ऐसा करती हूँ, कॉपी लिंक से अक्सर मैंने देखा है नहीं होता। जब हम शेयर पे जाते हैं ना, तो शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये लिंक आ गई, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। नाउ इट विल वर्क। नहीं तो मैं दूसरी साइट पे चली जाऊंगी, फिर यही करूंगी। लेट्स सी। ये देखो नहीं वर्क कर रहा है ये। दूसरी साइट पे जाते हैं। दिस विल वर्क। इसी के ऊपर हो रहा है लास्ट टाइम से, मैं भूल गई थी इसको। इधर मैं पोस्ट कर देती हूँ। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये इंस्टाग्राम IN down.io है ना, इसके थ्रू हो जाता है। ये लोग क्या होता है, एक लिमिट होती है, आपने अगर लिमिट अपनी क्रॉस कर दी होती है ना, तो फिर ये अलाउ नहीं करते, ऐसा भी होता है इनमें। स्टोरी नॉट फाउंड बता रहा है ये तो। देखते हैं क्या चक्कर है। हिट एंड ट्रायल लेने पड़ते हैं इन चीजों में ना। ये आ गई। ये देखिए स्टोरी आ गई। अब आपको स्टोरी डाउनलोड करनी है, यानी असल में 3 स्टोरीज थी ना, वो सारी उठाई हैं उसने। तो मैं इसको डाउनलोड पे करूंगी क्लिक। ठीक है।
ये वाली मुझे डाउनलोड करनी है। अभी देखिए तीनों स्टोरीज आ गई, वो पूछ रहा है आपको कौन सी करनी है, तो मैंने ये वाली करनी है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी एंड ये अब डाउनलोड हो गई। वो इसलिए प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि आई वॉज हैविंग 3 स्टोरीज ना, तो वो तीनों की लिंक पिक कर गया था, जिसकी वजह से दिक्कत हुई थी। इसने तीनों को देखिए अलग अलग किया एंड देन ये डाउनलोड हो गई है। अभी देखिए ये डाउनलोड हो गई है विद म्यूजिक। आपको आवाज आ रही है म्यूजिक की? यस मैम। तो इस तरीके से हम, अगर हमें स्टोरीज अपनी यूज करनी है, अब आपकी मेरे एक बहुत प्यारा सा कंटेंट बन गया है जो मैं कहीं भी यूज कर पा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टोरीज के फीचर का यूज कर सकते हैं। तो अब एक चीज ये हो गई। इसके अलावा स्टोरीज में मैं अगेन आती हूँ, अब स्टोरीज में मैं आती हूँ जहां मैं आपको एक दो फीचर्स और बता देती हूँ इसके जो रह गए हैं। ठीक है, कटआउट्स मैंने बता दिए। नोटिफाई, नोटिफाई करने का मतलब ये है कि भाई आप यहाँ पे कुछ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको आपके कंटेंट का नोटिफिकेशन मिले कि भाई उसवा ने ये स्टोरी डाली है, तो आप ये नोटिफाई डालेंगे तो उनके नोटिफिकेशन में ही चला जाएगा कि उसवा हैज पोस्टेड अ स्टोरी। तो ये आप अपना कोई भी बिजनेस रिलेटेड कोई प्रमोशन है आपका, तो आप उसमें उनको ये नोटिफिकेशन जरूर डालिए ताकि उनको पता चल जाएगा भाई आपने क्या डाला है क्या नहीं। अवतार तो आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं, सब ये व्हाट्सएप वाला ही फीचर है यहाँ पे सेम। आप अपना अवतार खुद क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आप कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं, उसको यूज कर सकते हैं आप। फिर एड योर्स टेम्पलेट, अब इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे अपनी, अगेन जो भी आपने स्टोरी डिजाइन बनाया है, जैसे ये मेरी जो प्रीवियस जो मैंने स्टोरी डिजाइन बनाई थी, आप चाहते हो कि दूसरा उसको एज अ टेम्पलेट यूज करे, तो आप यहाँ पे अगेन ये एडियोस टेम्पलेट वाला बटन डाल सकते हो। ये भी अगेन एक वही है कि ट्रेंड सेटिंग वाली बात है। अब टेम्पलेट मतलब जो डिजाइन जो पिक्चर जो भी आपने यहाँ डाला हुआ है, सेम बंदा अपना डाल सकता है आपका यूज करके, आपका सेम कंटेंट वो यूज करके रीपोस्ट कर सकता है। तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। ये हो जाएगा आपका एडियोस टेम्पलेट में। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। एंड इसके बाद पोल रख सकते हो आप कि जैसे कि अब मेरे इंस्टाग्राम ट्रेनिंग का मैंने डाला है, तो डू यू नो इंस्टाग्राम इज कैन बी योर बिजनेस टूल। मैंने एक मतलब एक क्वेश्चन डाल दिया, एक मैं एक अपने रिलेटेड टू द पिक्चर ही डाला है, यस और नो, या आप ऐड भी कर सकते हो ऑप्शन। अब इसको करने से ये हुआ कि मैंने अपना प्रमोशन भी डाल दिया, और जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स देंगे उससे मुझे पता चल जाएगा, और मैं अकॉर्डिंगली फिर उन्हें हैंडल कर सकती हूँ। अब यहाँ आपका कोई बिजनेस या सर्विस है, आप उससे रिलेटेड यहाँ पोलिंग करवा सकते हो, पोलिंग करके उनकी मंशा जान सकते हो, एंड देन आप अकॉर्डिंगली अपने कंटेंट को आगे प्रमोट कर सकते हो या आपकी बिजनेस या सर्विस को। तो ये एक अलग फीचर है जो मैंने आपको बता दिया। मैं डाल नहीं रही हूँ इसलिए क्योंकि अभी आई थिंक देर इज नो नीड ऑफ दैट, बट आई कैन जस्ट शो इट टू यू। ये हो गया, ये तो एक सिंपली ये इस तरह से एक ऐड आपने कर दिया, एक तरह से कस्टमाइज आप अपना रिएक्शन देने के लिए कि सामने वाला अपना कोई रिएक्शन इसमें देना चाहे तो उस रिएक्शन को सिलेक्ट कर लेगा। तो अब ये अलग अलग फीचर्स हैं जस्ट टू एंगेज योर जनता। अगेन अब यहाँ पे आपकी कोई प्रोडक्ट सर्विस है, आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो सर्विस को, तो आप मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपने मान लो कोई प्रोडक्ट के ऊपर सेल लगाई हुई है, तो यहाँ पे आप ऐड करते जाओ पिक्चर पे और पिक्चर्स उनकी डालते जाओ। जैसे आपके ड्रेसेस हैं, मान लीजिए कुर्तियां हैं जो आपने डिजाइन की थी, आप क्लियरेंस सेल लगा रहे हो, तो आप यहाँ डालते जाओ उनको, उनका टाइटल डालो, उनका इमेज के साथ उनका जो भी प्राइस वगैरह है वो सब डालो और डन कर दो इस तरीके से। तो जो जो भी लोग उसमें जैसे ही टच करेंगे ना, इंट्रैक्शन करेंगे ना आपके पास, वो आ जाएगा डीएम्स पे, आ जाएगा, तो आप वहां से ऑर्डर जो है डन कर सकते हो। तो इस तरीके से ये बहुत गेट ऑर्डर जो है ना आपके ऑर्डर, इंस्टेंट ऑर्डर क्लोजिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हैशटैग्स आर अगेन इंपॉर्टेंट द सेम वे। हैशटैग्स का फंडा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। ये आपकी रीच ग्रो कर देता है, यानी ये कैटेगराइज कर देता है आपके कंटेंट को, और उस कैटेगरी में आपका कंटेंट शो होता है गूगल पे कहीं भी। कोई भी बंदा उस हैशटैग के अकॉर्डिंगली उस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली सर्च करेगा, आपका कंटेंट वहां शो होगा। तो हैशटैग के ऊपर मैं एक डिटेल्ड एक सेशन जरूर लूंगी। एंड काउंट डाउन में क्या होता है कि जैसे ट्रेनिंग टाइम, अब मैं अगेन क्योंकि कंटेंट है तो मैं डाल रही हूँ। अब मैं मान लीजिए, अब आप मान लीजिए आपका कोई ओपनिंग होने वाली है, कोई आप प्रोडक्ट नया लॉन्च करने वाले हो, कोई आपकी बुक पब्लिश होने वाली है, 1 घंटा बचा है, 1 दिन बचा है, 4 दिन बचे हैं,
तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि या आपका बर्थडे आने वाला है, तो बर्थडे के लिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया आपने। अब यहाँ पे आप सेट डेट टाइम एंड ऑल करेंगे, तो पहले आप यहाँ उसका नेम लिखेंगे कि काउंटडाउन आप किस इवेंट के लिए करना चाहते हो। ट्रेनिंग टाइम, ट्रेनिंग ऑफ इंस्टाग्राम मास्टर, मैं ऐसे लिखती हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, मास्टर क्लास ऑफ इंस्टाग्राम। या जैसे आप अपने ना वेबिनार के लिए भी कर सकते हो, जैसे सुबह डाल दिया 10 बजे वेबिनार का, या एक दिन पहले डाल दिया कि मास्टर क्लास फॉर योर करियर पाथ क्लैरिटी, कुछ इस तरह से उसका डाल दिया। अब जो भी इंटरेस्ट लेगा वो आके जरूर पूछेगा कि यार इतना टाइम बचाया, मैं कर सकती हूँ क्या अटेंड, ऐसे। तो आपको देखिए वो आपको दिमाग लगाना है। अब मैंने मान लीजिए 28 जुलाई का लगा दिया, ठीक है, ये मैंने सेट कर दी। और चूज एंड डेट हो गया, चला गया सॉरी। उसमें बस चूज एंड डेट करेंगे आप और टाइम सेट करेंगे, एंड इट विल जस्ट बी स्टार्टेड काउंट डाउन। मास्टर क्लास ऑन इंस्टा, ठीक है, सेट डेट एंड टाइम किया, ऑल डे, और ये टाइम हमने फिक्स कर लिया, जैसे कि चलिए ये एएम की जगह हम पीएम कर देते हैं, ठीक है, ये कर दिया, ये हो गया। तो अभी देखिए वहां पे इसने टाइम बताना शुरू कर दिया कि एक दिन बचा है, 23 घंटे बचे हैं, 26 मिनट। तो ये ना ऑटोमेटिकली काउंट डाउन आपका स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से होता है ये। 29 का जैसे हमने डाला, 23 घंटे बचे और डन कर दिया, अभी आपका एक काउंटडाउन सेट हो गया इस तरीके से। अभी ना देखिए सेकंड्स जो है चेंज होते जा रहे हैं, तो ये एक टाइमर सेट हो गया आपकी स्टोरी पे। इस तरीके से आपका कोई भी प्रोडक्ट सर्विस है ना, आप इस तरह से उसे सेट कर सकते हो। मतलब कोई भी चीज आप नया लॉन्च कर रहे हो, कुछ भी आप नेक्स्ट इवेंट जो अपकमिंग जो मोस्ट अवेटेड कोई ऐसा इवेंट इवेंट है, आप काउंटडाउन शो करना चाहते हो, एक एक एक्साइटमेंट क्रिएट करना चाहते हो, एक वार्म अप करना चाहते हो, तो यू कैन यूज दिस फीचर, ये बहुत बढ़िया काम करता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया गाइस? क्योंकि अब मीटिंग एंड होने का टाइम। एक चीज और बताऊंगी मैम इसमें एंड। एआई का जो ऑप्शन शो ब्लिंक कर रहा है ना, शाइन कर रहा था, उस पे उसका यूज और बता दीजिए थोड़ा सा। कौन सा? एआई का। मेरे उस पे जो साइड में आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। वो डियर वो मेरा कीपैड है एक्चुअली। मैंने अपने कीपैड में एआई डाला हुआ है। आपको ये इंस्टाग्राम का फीचर नहीं है, ये अलग से मैंने डाउनलोड किया हुआ है ऐप। मैम काउंटडाउन दोबारा बता दीजिए। काउंटडाउन में देखिए आप यहाँ पे इस पे काउंटडाउन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ आप उसको उसका नेम देंगे उस इवेंट का, जैसे माय बर्थडे, माय बर्थडे। अब आपका बर्थडे मान लीजिए नेक्स्ट डे है, तो आप यहाँ पे फिर उसके अकॉर्डिंगली आप टाइम वगैरह ये जैसे ही आप सारा कुछ सेट कर देंगे और डन कर देंगे, तो ये आपका बर्थडे का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये रहता है, मतलब जो भी अपकमिंग इवेंट है, मोस्ट अवेटेड इवेंट जिसका आप काउंटडाउन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो यू कैन पुट इट ऑन योर स्टोरी जस्ट टू क्रिएट एन एंगेजमेंट, जस्ट टू मेक अवेयर योर जनता के यार देयर इज गोइंग टू हैपन समथिंग बिग इतनी देर में, ऐसा करके। तो बस ये आपका इसका यूज है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब हम यस मैम, जाते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं चैट जीपीटी पे। अब एक सवाल ये उठता है कि भाई मेरे मैं हमेशा कहती हूँ कि बिजनेस के लिए ये यूज होता है, बिना सोचे समझे अलट अब कुछ भी मत डाला करो स्टोरीज में, अपने कंटेंट में, रील्स में। तो इट हैज टू बी डेफिनेटली रिलेटेड टू योर बिजनेस नीश। अब मैं यहाँ पे देखो मैं एक प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ, इसको ध्यान से देखना। एक्ट एज एन इंस्टाग्राम expert and suggest me story content as per my niche। अब मेरी नीश क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। माई नीश इज माई नीश इज वुमेन एम्पावरमेंट, लुकिंग फॉर फीमेल टू स्टार्ट देयर। मैंने अपनी नीश बता दी कि भाई आप एक एक्सपर्ट की तरह से काम करो, मुझे सजेस्ट करो कि मेरी स्टोरी का कंटेंट क्या होना चाहिए, मेरी नीश क्या है, ये है।
ऐसे ही आप अपनी नीश के भाई मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, मुझे आइडियाज दो, तो अभी देखिए उसने कितने आइडियाज दे दिए कि मंडे को आप ये सब डालो। यानी आपकी अब स्टोरीज कितनी क्या होनी चाहिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप न्यू कमर है, आपकी दिन भर में 3 स्टोरीज डलनी चाहिए, सुबह शाम दोपहर। अगर आपका प्रोफाइल ग्रो कर गया है तो आपकी दिन भर में कम से कम 2 स्टोरीज होनी ही चाहिए। इस तरीके से ना आपकी स्टोरी हमेशा भरी हुई होनी चाहिए। कोई आपके प्रोफाइल पे विजिट करे और आपकी स्टोरी पे कुछ भी नहीं डला हुआ है, दैट इज नॉट राइट। तो यू हैव टू वेरी मच क्लियर विद दिस। तो एज पर योर नीश यू कैन गेट लॉट ऑफ आइडिया फ्रॉम चैट जीपीटी ऑल्सो। मंडे को आप ये स्टोरी डालो कि वीडियो ऑफ यू स्पीकिंग और वॉइस ओवर ऑन एन इमेज। आप इमेज के ऊपर कुछ अच्छा सा बोल रहे हो, कंटेंट क्या है कि क्यों आपको करना है, क्यों आपके पास या आपको ये ऑप्शन अवेल करना है, क्यों आपको क्या चीज जो है स्टॉप कर रही है, राइट। तो इस तरह से देखिए हर एक स्टोरी मतलब हर एक डे की मुझे स्टोरी, उसका कंटेंट आइडिया, उसके ऊपर कॉल एक्शन क्या, सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन, ओके। तो कॉल एक्शन क्या यूज करना है ये देखिए, पूरे एक हफ्ते का मेरे पास आ गया। इस तरीके से आपको यहाँ अपना दिमाग ही नहीं लगाना, चैट जीपीटी विल हेल्प यू आउट। अब स्टोरीज में कुछ कैटेगरीज का याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखिए कि बिहाइंड द सीन्स स्टोरी जरूर डाला करिए। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम की बात करती हूँ, राइट। वर्क फ्रॉम होम की बात करती हूँ तो मैं वर्क फ्रॉम होम मैनेज कैसे कर रही हूँ कि मैं किचन के साथ, जैसे मैं मान लो अपनी लीड से बात कर रही हूँ और साथ में खाना बना रही हूँ, मैं अगर कैमरे में इवेंट शूट कर देती हूँ तो ये बिहाइंड द स्टोरी हो गई। आप एक ड्रेस डिजाइनर हो, ड्रेस बनाते हुए जो भी आपने स्टिचिंग किया, जो चीजें बिखरती हैं, एक मैसअप भी होता है, फिर आप उसको क्लियर करते हो, दैट इज गोइंग टू बी अ बिहाइंड द स्टोरी। आप केक बेक कर रहे हो, बेक करते वक्त कुछ चीज गड़बड़ हो गई, या बेक करते वक्त क्या क्या चीजों का सामना, चैलेंजेस का सामना आपने करना पड़ा, लाइट चली गई मिड ऑफ द बेकिंग, ये सारी चीजें अगर आप शूट आउट कर लेते हो, और वो हालांकि देखा जाए आपकी रील में नहीं डलेगा, लेकिन स्टोरीज में इस सब तरह की चीजें डालने से आपका एंगेजमेंट बहुत बढ़ता है, आपकी जनता आपको ज्यादा और ज्यादा फॉलो करती है। तो स्टोरीज विल ऑलवेज बी टू दिस के दे विल बी टॉकिंग मोर अबाउट यू बिहाइंड द सीन, मतलब आपका रियल हु यू आर इन रियल, वो सारा आपका फेस जो है अगर आप स्टोरीज में शो करेंगे तो बहुत जरूरी है, ताकि जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो आपको अनफॉलो ना करें आगे जाके। आपने देखा होगा ये चीज, आपने नोट की होगी कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, आज भाई इतने थे कल कम हो गए और अगले दिन और कम हो गए, रीजन के दे आर गेटिंग बोर्ड विद यू। तो आप उन्हें एंगेज करना चाहते हो, एंटरटेन रखना चाहते हो, आप अपने बारे में और ज्यादा बात करोगे उनसे खुल के, अच्छे से एंगेजिंग वे में, क्रिएटिव वे में, तो दे विल नेवर अनफॉलो यू, क्योंकि दे आर हैविंग अ काइंड ऑफ एंटरटेन्ड with you. So this is the reason we have to maintain story in a right manner. आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब अगर कोई किसी के डाउट्स रह गए तो क्विकली ले लीजिए, मैं 5 5 मिनट तो ऑलरेडी 5 मिनट में मैं सेशन एंड कर दूंगी, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। 1 बजे हमारा नेक्स्ट सेशन भी है। कैसा लगा आप लोगों मैम। को? एक चीज और, हाँ 1 मिनट शिप्रा, सॉरी तुम्हारी बात काट रही हूँ मैं। ओके मैम। देखिए गाइज, आपको जो मैं आज एक टास्क दे रही हूँ, टास्क ऑफ द डे है कि जैसे मैंने अपना एक कंटेंट क्रिएट किया स्टोरी के थ्रू, आप अपना सब अपना अपना कंटेंट क्रिएट करके अपने अपलाइन को शेयर करेंगे विद द फीडबैक। अच्छा सा फीडबैक आप आज स्टोरी के थ्रू क्रिएट करेंगे रिलेटेड टू टुडेज इंस्टाग्राम, जो हमने आज ट्रेनिंग में जो भी स्टोरीज को सीखा, तो स्टोरी के ही थ्रू आपने अपना फीडबैक बना करके शेयर करना है अपनी अपलाइंस को और हमें देना है, ओके। अपने अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। शिप्रा आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे डियर? शिप्रा आप कुछ पूछ रहे थे? मैम यस, मैं बोल रही थी जो आपने प्रॉम्प्ट डाला था ना वो आप कॉपी करके मैसेज में डाल दीजिए, तो पूछ रहे थे उसके लिए। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ओके। आपको बहुत सारा कुछ इंस्टाग्राम में सीखने को है अभी गाइज, डोंट वरी, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। अभी तो मतलब कहते हैं ना, अभी तो शुरुआत है। इंस्टाग्राम इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, सीरियसली। इंस्टाग्राम इज वेरी वेरी वाइड सब्जेक्ट। आपको बहुत अभी अब आने वाले सेशंस बहुत एक्साइटमेंट वाले होने वाले हैं, बहुत ज्यादा। ये मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया है चैट में, आप लोग पिक कर लेना यहाँ से, रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिल जाएगी, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग में देख लेना, ये सब जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑलरेडी मैं 2 बार बता चुकी हूँ, तो रिकॉर्डिंग देखेंगे, यू विल गेट इट, इट्स नॉट दैट मच टफ के उसमें दिक्कत होगी आपको, ठीक है। आई होप यू गेट लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ टुडे सेशन। आपको अच्छा लगा होगा, आपने अपने फीडबैक जरूर बना के दीजिएगा द वे आई आस्क्ड यू टू।
And God bless you. Thank you so much, Shipra, for being there with me all the time. And God bless you all. Do take care of yourself. Shipra, you are host. You can end up the session now. Bye bye. Thank you so much, ma'am.